आज आपके साथ शादियों में बनने वाली चिकन कढ़ाई की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो शादियों में चिकन कढ़ाई बनती है उसकी रेसिपी शेयर करें। तो आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा और ये होटल स्टाइल जो कढ़ाई बनती है ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट है और इसका बनाने का तरीका उससे बहुत ही आसान है। आप इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई बनाने के लिए जो अहम चीज़ है वो है टमाटर। तो मैंने ये देखें 7 टमाटर लिए हैं जिसका वज़न तकरीबन आधा किलो है। इसका पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद एक कढ़ाई मैंने रख ली है। इसके अंदर 1 कप आपने कुकिंग ऑयल का लेना है और टमाटर का जो पेस्ट है कुकिंग ऑयल के अंदर डाल देना है। 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ ये है 1 किलो चिकन की। अगर आपने इसी रेसिपी को 10 किलो चिकन से बनाना है तो फिर आपने थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा, वो फिर मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टमाटर फ्राई करने के बाद 2 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट को शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको भी फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का दोस्तों जब पेस्ट फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर आपने चिकन उठा के डाल देनी है। तो 1 किलो चिकन की जैसे मैंने आपको बताया था ये रेसिपी है, तो 1 किलो चिकन है मेरे पास साफ सुथरा, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और इस रेसिपी के अंदर चिकन को टमाटरों के साथ पकाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने इसको 10 किलो में बनाना है फिर आपने इस तरीके से टमाटरों के अंदर चिकन को फ़ौरन से नहीं डालना। फिर आपने क्या करना है कि टमाटरों का थोड़ा सा पानी खुश्क करके ना, यानी कि आधा पानी का टमाटर खुश्क करके फिर आपने चिकन इसके अंदर डालनी है। क्योंकि 10 किलो टमाटर 5 किलो टमाटर होंगे, 10 किलो आप उसमें चिकन डाल देंगे तो चिकन का अपना पानी और टमाटरों के पानी से पानी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से चिकन आपका टूट भी सकता है अगर आप इस रेसिपी को ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, खासकर 10 किलो चिकन के साथ। तो 1 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का शामिल कर दिया है और 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चिली फ्लेक्स का, कुटी हुई लाल मिर्चें। कढ़ाई के अंदर देखें, चाहे होटल स्टाइल की कढ़ाई हो चाहे शादियों वाली कढ़ाई हो, इसके अंदर दोस्तों मसालों का कम इस्तेमाल किया जाता है। गिने चुने मसाले होते हैं जिसका इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके अंदर सिर्फ मैंने चिली फ्लेक्स और नमक शामिल किया है। 2 चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर बाद में शामिल करेंगे। अब आपने क्या करना है कि चिकन को टमाटर के साथ पका देना है और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सर पे खड़े होकर इसमें चम्मच चलाते रहें। इसको आप छोड़ दें, अपना कोई दूसरा काम भी करते रहें किचन में, और हर थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद आपने इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच चला देना है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ना तो उससे फिर चिकन टूट जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आपने चम्मच ज़रा कम चलाना है। जो रेसिपीज़ होती हैं जिसके अंदर बार बार आपको चम्मच चलाना है उसके अंदर हम आपको बताते हैं कि इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। जिस चीज़ के अंदर आपको हम मना करते हैं कि आपने इसमें चम्मच कम चलाना है तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना कि अगर आप इसके अंदर चम्मच चलाते ही रहेंगे तो आपकी मेहनत भी लगेगी और चिकन भी टूट जाएगा। बाकी इसके अंदर कोई 5 से 7 हरी मिर्चें 1 में से 2 करके शामिल कर दें और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर इसके अंदर आपने शामिल करना है और 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है धनिया कूटा हुआ। धनिया कूटा हुआ और ज़ीरा पाउडर आपने जब शामिल करना है जब टमाटरों का थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा। तो देख रहे थे ना, पहले ज़्यादा था पानी, अब पानी कम हो गया है। अब यूँ समझ लें कि हम इसकी भुनाई भी कर रहे हैं और अब इसके सर पे खड़े होकर आपने आराम आराम से इसमें चम्मच चलाना है। और साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी मैं दही भी शामिल कर दूंगा, कोई 3 से 4 चम्मच के करीब। कढ़ाई के अंदर दोस्तों प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ रेस्टोरेंट हैं जिनके ऊपर जो कढ़ाई बनती है उसके अंदर प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो शादियों के अंदर कढ़ाई बनती है ना उसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर आपको प्याज का इसके अंदर इस्तेमाल करना है फिर आपने शुरू में ही प्याज लेनी है और प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करके इसके अंदर प्याज लेनी है अगर आपने प्याज का इस्तेमाल करना है तो। और शादियों के अंदर जो कढ़ाई बनती है इसके अंदर ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। और आजकल जिस तरह से कि आप देखते हैं ना कि शादी हाल के बाद एक ट्रेंड बना हुआ है कि छोटी छोटी कढ़ाइयों के अंदर लाइव कढ़ाई बन रही होती है, तो ये रेसिपी वही है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब देखें दोस्तों, ये जो चिकन कढ़ाई है ना हमारी, ये तकरीबन तैयारी है क्योंकि इसने ऑयल अपना सारा छोड़ दिया है। और अगर आपको इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी कम करनी हो तो आप इसकी थोड़ी सी भुनाई और कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी तो होनी चाहिए। तो इसलिए अब इसका मैं चूल्हा बंद करने लगा हूँ क्योंकि सारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और अब इसकी ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आप इसके अंदर धनिया शामिल कर लें और थोड़ी सी आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लें, 1 छोटा चम्मच के करीब। तो काली मिर्चें सालन के अंदर एंड में ही शामिल किया करें, क्योंकि शुरू में अगर काली मिर्च आप ऐड कर देंगे ना तो उससे आपके जो सालन है, कढ़ाई है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका कलर ख़राब हो जाता है। तो ये है दोस्तों इस कढ़ाई का फाइनल लुक। अब बात करें इसकी सर्विंग की कि अगर आपने दावत के हिसाब से बनानी है तो कितने अफराद के लिए ये कढ़ाई है।
तो अगर आप दावत के हिसाब से बना रहे हैं तो तकरीबन 6 अफराद के लिए ये कढ़ाई दोस्तों बनती है, 6 से 7 अफराद के लिए। और चिकन भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।